हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया था शॉर्ट वीडियोस आप लोगों ने अगर देखे होंगे मेरे, तो आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से ये सारा मैं जल गई और ये सारी प्रॉब्लम्स हुई मुझे। तो आज मैं लॉन्ग वीडियो में अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैं उस वक्त कैसा फ़ील कर रही थी, मुझे क्या लग रहा था। मैं मैं बता नहीं सकती हूँ, पर मैं क्या फ़ील कर रही थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना के ला रही हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, मैंने बताया ही था कि मेरे घर में शादी के फंक्शन चल रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी सॉरी। तो उस वक्त अम, उनकी धान पान की रस्म होती है, उनके लिए उनके ससुराल से लोग आने वाले थे। मैं खाना बना रही थी, मेरे साथ और भी बहुत सारी लेडीज़ थी, जिसमें मेरी सासू माँ थी, चाचियाँ थी, मेरी नंदें थी, सब लोग थे। सभी लोग बैठ के खाना पीना बना रहे थे। बहुत ही मन से मैंने खाना बनाया सबके लिए, बहुत ही खुशी के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ। घर में कुछ होता है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे हमेशा स्माइल करना अच्छा लगता है। मैं सबके साथ बहुत जल्दी घुल जाती हूँ और सबकी खुशी में मुझे खुश होना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे तन मन धन से लगी रहती हूँ कि मैं कैसे भी किसी भी तरह से कोई चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती। तो मैं उस दिन भी वैसे ही सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, मैं बहुत मन से खाना पीना बना रही थी। सब कुछ हो गया, वो लोग आए, नाश्ता पानी हुआ, फिर धान पान की रस्म हुई। सब कुछ तो बन गया था, हमने सोचा कि पूड़ी गरमा-गरम छानेंगे। तो उस पूड़ी बनने से पहले जब हम लोग सब्ज़ी बना रहे थे, उस वक़्त ही गैस की पाइप लीक की। तो उस वक़्त आवाज़ आई। तो सबने सुना और सबने सोचा कि चलो इसको पाइप को हटा देते हैं। उस पाइप को हटाने की बात आई। उस वक़्त सबके दिमाग में आया कि इंडिकेट किया कि इसको कट करके लगाते हैं, लेकिन तब तक फिर किसी और के दिमाग में आया कि नहीं, चलो मोटी पाइप की जगह घर वाली पाइप लगा देते हैं। उस वक़्त किसी के दिमाग में ये नहीं सूझा कि पतली पाइप उस बड़े वाले चूल्हे का फ़ोर्स नहीं सँभाल पाएगी, क्योंकि वो हलवाई वाला चूल्हा था, बड़ा वाला चूल्हा था। लेकिन उस वक़्त तो ये गलती बहुत बड़ी हो गई कि हम लोगों ने लगा दिया। तब भी किसी तरह पूरा खाना तो बन गया, तब तक वो हीट हीट हो चुका था पूरी तरह से। उसके बाद जब हम लोग पूड़ियाँ बनाने लगे, पापड़ तलने लगे, हमने काफ़ी पूड़ियाँ तल ली थी। और एक तरफ से मेरी मदर इन लॉ छान रही थी और मैं दूसरी तरफ से, बड़ी वाली कढ़ाई थी क्योंकि, इसलिए मैं एक साइड से पूड़ियाँ डाल रही थी इसी राइट हैंड से, और उधर से सासू माँ छान रही थी। और उस वक़्त वो 1 सेकंड के लिए लीक नहीं किया। वो पाइप इतनी ज़्यादा गल चुकी थी कि वो डायरेक्टली ब्लास्ट हुई। क्योंकि मैं उस पाइप के साइड में ही थी, तो पाइप का जितना गैस था और आग जो जली तेल से, वो सारी की सारी एकदम डायरेक्टली मेरे फेस पे आ गई और मैं उछल के गिर गई। दोस्तों, उस वक्त तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, बट अब सोचती हूँ तो लगता है कि वाह, बिल्कुल फिल्मों की तरह। जैसे फिल्मों में दिखाता है, बम ब्लास्ट होता है, लोग उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, बिल्कुल सेम स्टाइल में मैं उड़ के पीछे की तरफ गिरी। पीछे सारा खाना रखा हुआ था, हालाँकि सब ढका हुआ था। मैं उसके ऊपर गिरी, थोड़ा-सा हाथ में चोट भी आई, फिर उठी, फिर आग आग लगी मेरे मुँह के फेस पे, फिर मैं गिर गई। उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसने पकड़ के बाहर निकाला। सबने बताया कि मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने पकड़ के मुझे बाहर निकाला, बट मुझे कुछ भी नहीं याद। और निकलने के बाद ऐसा मुझे लग रहा था मेरी कपड़े में कहीं आग नहीं लगी थी, हल्का-सा साड़ी चिपक गई थी पेट में। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि नीचे से लेके ऊपर तक मैं आग में जल रही हूँ। मैं पागलों की तरह भाग रही हूँ रास्ते में और चिल्ला रही हूँ, आग आग, मम्मी मम्मी मम्मी, मैं चिल्लाए जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ। उस वक्त मेरा पूरा एक एक रोआ रोआ जल रहा था। मैं बता भी नहीं सकती कि वो कैसा एक्सपीरियंस था। मैं आज भी वो चीज़ सोच रही हूँ तो मेरी आंखें भर जा रही है, मेरा पूरा तन बदन जैसे मेरी गूज बम्स हो जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो क्या एक्सपीरियंस था मेरे पास। और मैं इतनी लकी हूँ, मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, ननद भी मेरी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं तड़प रही हूँ, मैं परेशान हूँ, उन्होंने बिना समय गंवाए पहले मेरी साड़ी खींची और मुझे चद्दर में लपेट के, फिर मेरे देवर मुझे गोद में उठा के लेके भागे वहाँ से और मुझे लेके गए हॉस्पिटल। विदिन 15 मिनट्स मुझे एडमिट करा दिया गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट मेरे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल था छोटा सा, वहीं पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया गया। रात भर मुझे बॉटल्स वगैरह चढ़ी। हालाँकि जलन तो पूरी रात थी,
बट शुरुआत के 2 घंटे या 1 डेढ़ घंटे लगभग बहुत ज़्यादा जलन थी, जब मैं तड़प रही थी, मैं परेशान थी। जबकि देखने में उस वक़्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उस समय नॉर्मल लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जला नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडा होता गया ना, पूरा फेस मेरा ये काला हो गया। ये पूरा इधर का पूरा काला। ये देखिए हैंड, देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं? ये पूरा मेरा हैंड काला हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरे पूरे फिंगर्स काले हो गए थे, ये पूरा। धीरे-धीरे अब तो सही हो गया, 1 महीना हो रहा है। फिर उसके बाद एक पूरी रात मुझे पानी का बॉटल चढ़ा, इंजेक्शंस लगे। अगले दिन तक मेरा हाथ इंजेक्शन से सूज गया, एक हाथ पूरा जला हुआ, बाएँ हाथ में पूरा इंजेक्शन लग के पूरा सूज गया। मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ दर्द से। इंजेक्शन से मैं इतना डर गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं रोने लगी कि मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊँगी। सबने बहुत फ़ोर्स किया, फिर भी मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। फिर सबने कहा चलो कोई बात नहीं, दवा से ही शुरू करते हैं। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर मैंने तीसरे डॉक्टर को भी चेंज किया। अब जाके मुझे आराम है, लगभग 1 महीना पूरा आ रहा है। लास्ट 14 फ़ेब को मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, सॉरी 14 अप्रैल को, और 14 मई आ रहा है। अब 14 मई तक मेरी दवा चलनी ही है, और अब तक चल ही रही है फ़िलहाल। फ़िलहाल तो मैं, देख रहे होंगे आप, मैं मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, और मैं ना चाहती हूँ कि कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस करे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो शेयर करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आप लोग भी इस चीज़ से सीख लें कि पहले तो बड़ा वाला चूल्हा घर में बना रख के बनाना ही नहीं है कभी भी, या उनको हलवाई को ही सौंप दें, हलवाई बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और दूसरी बात कि कभी भी बड़े चूल्हे में छोटे चूल्हे का पाइप बिल्कुल ना लगाएं। और आपको ज़रा सा भी डाउट है अगर कि इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, अगर आपके मन में कोई चीज़ एक बार आ जाए, तो प्लीज़ उस चीज़ को ना करें। क्योंकि मेरे मन में जाने क्यों बार बार आ रहा था कि कहीं ये फटेगा तो नहीं, कहीं ये दिक्कत तो नहीं करेगा, कहीं ये गल तो नहीं जाएगा। और फिर भी मैं उस चीज़ को इग्नोर करती गई। मैंने अपने काम में अपना मन लगा लिया। तो बिल्कुल भी अपने काम में इतने लीन मत हो जाइए कि अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कीजिए। तो प्लीज़ आप सब लोग इस चीज़ को चेतिए। और मेरा बस एक रीज़न यही था कि मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो आशा है कि आप लोग मेरा एक्सपीरियंस देख के कुछ सीखेंगे, और आप लोग कभी ये गलती नहीं करेंगे जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। लेकिन मेरे साथ बहुत लोगों का दुआ, बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों का आशीर्वाद था कि शायद जो दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, शायद वो गैस ब्लास्ट कर सकता था, वो नहीं हुआ। मैं थोड़े में ही बच गई। हाँ, और ऐसे में दोस्तों मुझे पता चला कि ना सिर्फ मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल में भी बहुत 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 सारे लोग हैं मुझसे प्यार करने वाले। मैंने लोगों को रोते देखा अपने लिए। मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ तो मेरी आँखों में ऐसा हो जा रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझसे इतने सारे लोग प्यार करते हैं। तो तो ऐसे समय में ही पता चलता है कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपका साथ देगा कब, कौन साथ नहीं देगा, सब पता चल जाता है। बहुतों ने तो कॉल भी नहीं किया, बहुतों ने हाल चाल भी नहीं पूछा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की कमी है रेदर देन मुझसे प्यार करने वालों की। ऐसे ही आप सब भी मुझसे प्यार करते रहिए, मुझे दुआ देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।